में होगा और क्या बोलना खुद आया वही बोल अच्छे यहाँ पे केस अच्छे से निपट जाते हैं, महिला को कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं भी यही चाहती कि एक कैसे से बरकरार रहे, ये होगा क्या दिक्कत है, सही है जैसे मैं बना दो उसी हिसाब से ना कुछ करते वाला क्या मेडल ने हटाने की बात चली, लेटर में उन्हें मिला 181 महिला हेल्पलाइन पिछले कई सालों से यहाँ जनपद में कार्यरत हैं। अभी उनकी पिछले 10 महीने से सैलरी नहीं आई है। ये लोग लखनऊ में आउटसोर्सिंग एजेंसी है उसके माध्यम से चयनित होकर आए हैं। संज्ञान करने पर शासन से मेरी बात भी हुई तो बताया गया कि नहीं, बजट शीघ्र रिलीज होगा। लेकिन अभी खबर ये आई है कि जो एजेंसी इनको अपॉइंट की थी उस एजेंसी ने इनको एक पत्र दिया है कि अब आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है। विस्तृत जानकारी जब तक विभाग से कोई पत्र या निर्देश नहीं आते हैं तब तक कहना उचित नहीं होगा। तो कब से लगी हुई है उसमें? ये 2017 से शायद कार्य कर रही है यहाँ पे। और पहले 181 का मेन इशू होता है कि 181 के साथ एक वाहन होता है जिस वाहन पे जाके महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं, परंतु पिछले 10 महीने से वाहन का डीजल भी नहीं आया है, जिस कारण से महिलाओं के रेस्क्यू में ही परेशानी आ रही थी। और अब इनकी सैलरी भी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है, जिसको कि शासन को रेफर किया गया है। जैसा निर्देश आएगा उसके हिसाब से आगे तक कार्यवाही की जाएगी। तो इनके साथ वाहन जो था शायद वो भी छीन लिया? हाँ, वाहन अभी छीना नहीं गया है, वाहन चल नहीं रहा है, चूँकि उसमें डीजल में जो पैसा आता है वो पैसा का आवंटन नहीं हो रहा है पिछले 10 महीने से। वाहन का ड्राइवर था वो भी हटा दिया गया है? नहीं, जब वाहन नहीं चल रहा है तो ड्राइवर को हटाने की बात नहीं है। जब वाहन नहीं चल रहा है तो फिर ड्राइवर की उपयोगिता कोई नहीं रह जाती है। अब इस पर निर्णय तो संबंधित एजेंसी को लेना है, और सरकार से यदि बजट आता है तो निश्चित रूप से इनकी भरपाई कर दी जाएगी। कितना स्टाफ है उसमें? 4 महिलाएं कार्यरत हैं, काउंसिलर के पद पे, एक ड्राइवर है। वो महिला कांस्टेबल भी तैनात है? हाँ, महिला कांस्टेबल भी हैं जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, क्या है पूरी बात बताएं। मैं 181 महिला हेल्पलाइन में कार्यरत हूँ और मुझे 1 साल हो गया, लेकिन सैलरी का कुछ भी पता नहीं है। अभी तक मुझे 1 साल से सैलरी नहीं मिली है। और जॉब भी मतलब जीपी के जिस कंपनी से हम लोग हैं उस कंपनी ने भी हमें लेटर इशू कर दिया है कि 181 बंद होने वाली है। हमारी जॉब भी चली गई है और 1 साल से हमें सैलरी भी नहीं मिली है। हम बहुत परेशान हैं। अब बताइए कहाँ जाएं। और योगी जी को हमने काफ़ी लेटर दे चुके हैं, बहुत सारी कंप्लेंट भी की है, उसका भी कोई जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। यहाँ 181 में कब से काम कर रही हैं आप? मैं 3 साल से यहाँ कार्य कर रही हूँ। जब से स्टार्ट हुआ है? जी, 24 जून 2017 से। सैलरी कब से नहीं मिली आपकी? सैलरी मुझे 1 साल से नहीं मिली है, जुलाई से 2019। कितना स्टाफ है यहाँ? यहाँ पे 4 काउंसलर हैं, 2 महिला कांस्टेबल हैं। लेटर किस चीज़ का मिला आपको? लेटर यही मिला है कि हमारी जो जॉब है वो रोक दी गई है। अभी जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक कुछ अभी कह नहीं सकते। तो सैलरी अभी तक नहीं मिली है? जी नहीं, क्योंकि शासन से बजट मिल नहीं रहा है तो कंपनी ने अपना कार्य रोक दिया है। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसे समय में अभी सभी को पता है कि कैसी हालत है अपने देश की, तो अभी सैलरी नहीं मिलेगी और फिर जॉब भी चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे में तो दूसरी जगह हम अप्लाई भी नहीं कर सकते कि तो हमें दूसरी जॉब भी अभी नहीं मिल सकती। और आप देख रहे हैं कि आजकल अभी देश में कोरोना चल रहा है, तो उस समय से हम लोग ड्यूटी बराबर कर रहे हैं और ना ही हमें सैलरी मिल रही है, और ड्यूटी हम कोरोना के चलते भी ड्यूटी हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन पैसे सैलरी का कुछ अता पता नहीं है। मेरा नाम प्रभा गुप्ता है। मैं यहाँ सुगम गुप्ता के पोस्ट पे पद पर हूँ। और यहाँ मुझे दिक्कत यही हो रही है कि 1 साल से लगभग मेरी सैलरी नहीं आई है। और मैं यहाँ के पास में कोई गांव है धमोरा, उससे वहाँ की रहने वाली हूँ। और डेली मेरी कम से कम 100 रुपये डेली का आने जाने का खर्चा होता है। कोरोना के टाइम में इस समय सवारी भी नहीं चल रही है। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई गई, मुझे कितनी दिक्कत हुई। लगातार वो भी मेरे साथ ड्यूटी पे बने रहे, मैं भी बनी रही। मेरा एक छोटा बच्चा है 10 साल का, उसको छोड़कर घर पर आती हूँ। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अकेली आती थी, कोरोना नहीं था, तो मेरे हस्बैंड थे देख रेख करने के लिए। अब हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग आते हैं, तो बताइए उस बच्चे की देख रेख कौन करेगा। उसके बावजूद भी हमने नौकरी की, डेली आए, सब काम किया, लेकिन अब हमको ये लेटर मिला है, कन्वेंशन लेटर, कि हमें नौकरी से हटाया जा रहा है। लेटर किसने दिया? लेटर हमारी कंपनी ने, जीवी के EMRI जो कंपनी है हमारी, वहाँ से हमें लेटर मिला है। लेटर में क्या लिखा है? लेटर में यही लिखा है कि आपको अभी काम नहीं करना है, काम बंद कर देना है।
एक महीने का नोटिस। ये कितनी- 1 महीने का नोटिस दिया है। वो इसलिए दिया है कि हमें सरकार कंपनी से जो है हमारा जो है वो नहीं हो रहा है, कंपनी से हमें सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हम इसको संस्था को रोक रहे हैं, काम को बंद कर रहे हैं। बाकी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें हटाया जा रहा है, लेकिन हमारी संस्था को बंद कर दिया गया है। अच्छा, आपके यहाँ कितना स्टाफ है, कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं और 2 कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल। महिला कांस्टेबल। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि हम लोगों को जो 380 लोग हैं 75 जिलों में जी। 380 लोग हैं, सिर्फ यही मैं गुजारिश करती हूँ उनसे कि इन महिलाओं को बेरोज़गार ना किया जाए। और इस समय बेरोज़गार करने के लिए हम महिलाएं कहाँ जाएं? अब तो हम लोगों की एज भी इतनी हो गई है कुछ महिलाओं की कि अगर यहाँ से हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं और अप्लाई भी नहीं कर सकते। किन्ने की? जी जी, एक तरफ तो महिलाओं को योगी जी रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, बेरोज़गार लोगों को कितने को रोज़गार दे रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं का रोज़गार छीन रहे हैं। और हम उनसे यही अपनी जो है अपील है करते हैं कि हमारी जो नौकरी छीनी ना जाए और हमें 1 साल का जो वेतन